एंड वेस्ट की दुश्मनी कई सालों से चलती आ रही है एंड हमको वापस जाना पड़ेगा टू वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के बाद नेटो बनाया जाता है 1949 में टू काउंटर द थ्रेट ऑफ द सोवियत यूनियन। मतलब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ, ठीक है, जर्मनी में जाके इन्होंने जीत हासिल कर ली। एक तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्ट की सारी फोर्सेस थी, फ्रांस, यूके, ये सारे देश थे, और एक तरफ था सोवियत यूनियन। जैसे ही वो वॉर खत्म होता है तब ये लोग नए वॉर की तैयारी चालू कर देते हैं। मतलब नेक्स्ट वॉर किसके अगेंस्ट होगा? अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। मतलब जो आपस में एलाइज थे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, अब उन्हीं से लड़ने की तैयारी थी। अब इसको प्लान फॉर वर्ल्ड डोमिनेशन नहीं बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे? तो सोवियत यूनियन अपना एक और ब्लॉक बना लेता है जिसको वो कहते हैं वॉर्सो पैक्ट, एंड ये 1951 में बनता है। फिर बर्लिन वॉल टूटती है, जर्मनी यूनिफाई होता है, एंड तब जो सोवियत यूनियन के लीडर होते हैं गोर्बाचोव, वो एक कंडीशन रखते हैं कि ठीक है, हम अलाउ कर रहे हैं जर्मनी को यूनिफाई होना, एंड उनका अप्रूवल बहुत जरूरी था क्योंकि ईस्ट जर्मनी में तो सोवियत यूनियन बैठा था। उन्होंने एक कंडीशन ये रखी कि जर्मनी यूनिफाई हो जाए बट इसके आगे नेटो एक्सपैंड नहीं होगा, एंड ये बात न्यूमरस सोर्सेज में कंफर्म्ड है, कई आर्काइव्स में ये बात लिखी हुई है। एंड उसी के बाद वॉर्सो पैक्ट भी डिसॉल्व हो जाता है एंड सोवियत यूनियन भी डिसॉल्व हो जाता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ रशिया। अब आप अपने मैप में देख सकते हो कि कैसे नेटो एक्सपैंड होते जाता है ऑल द वे टुवर्ड्स रशिया, एंड अब एकदम उनके दरवाजे पे आके खड़ा हो गया। हम इंडिया में रहते हुए आज के डेट में एक इस्लामिक नेटो बन रहा है जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड टर्की हैं, एंड हमारे एटलीस्ट सऊदी अरेबिया के साथ तो बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं, बहुत बढ़िया बिजनेस टर्म्स हैं। बट फिर भी उस ब्लॉक के बनने से बहुत सारे लोग इंडिया में एप्रहेंसिव होने लगे कि भाई क्या ये हमारे तरफ तो डायरेक्टेड नहीं है, हमें चौकन्ना होना पड़ेगा क्या? तो आप इमेजिन करो रशिया की स्थिति जब ऑल द वे फ्रॉम जर्मनी आके एकदम रशिया की तरफ एक्सपैंड होते जाता है नेटो, एंड वो भी एक ऐसा ब्लॉक बना था जिसका एक ही मकसद था, सोवियत यूनियन को काउंटर करना।